आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी सांसदों ने हमें सदन में घुसने से रोका, धक्का मुक्की कांड पर बोले राहुल गांधी। सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट, जांच में मिला अधिक लोड। मुंबई बोट हादसे में जयपुर के रहने वाले मार्कोस कमांडो महेंद्र सिंह सहित क्रिकेटर धोनी को सिखाई थी गन चलाना। बाहुबली विधायक रीतलाल यादव का भांजा गिरफ्तार, घर में मिला भारी मात्रा में कैश और हथियार। सीरिया से भागकर आए असद से पुतिन करेंगे मुलाकात, 12 साल पहले लापता यूएस पत्रकार के बारे में लेंगे जानकारी। महिलाओं के विरोध के बीच ईरानी नेता खामेनेई के बदले सुर, कहा महिला एक नाजुक फूल, घरेलू नौकरानी नहीं। सीरिया में इजराइल और तुर्की में संघर्ष का खतरा, आमने सामने आए नेतन्याहू और एर्दोगन। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, 1000 रुपए सस्ता हुआ सोना। बॉबी जॉन का शूट करना नहीं था वरुण के लिए आसान और उसे अपमानित किया जा रहा था, संन्यास पर आया अश्विन के पिता का चौंकाने वाला बयान। संसद में आज हुए धक्का कांड को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। धक्का कांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि संसद में बीजेपी ने अडानी के मामले पर चर्चा को रोकने की कोशिश की। बीजेपी शुरू से ही इस पर डिस्ट्रैक्शन कर रही थी। इसके बाद गृह मंत्री का अंबेडकर को लेकर बयान आया। बीजेपी की सोच अंबेडकर विरोधी है। आज भी बीजेपी ने नया डिस्ट्रैक्शन किया। हम आज संसद जा रहे थे, संसद की सीढ़ियों पर बीजेपी के सांसद डंडे लेकर खड़े थे और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हम शांति से संसद जा रहे थे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, साथ ही अब अंबेडकर के अपमान पर माफी भी मांगे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सारा हंगामा ध्यान भटकाने के लिए कर रही है, असली मुद्दा अडानी को बचाना है। हमने धक्का मुक्की नहीं की थी। साथ ही कहा कि गृह मंत्री की जो मानसिकता थी उन्होंने वो दिखा दी और आज ये नया डिस्ट्रैक्शन खड़ा कर दिया गया है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के नाम से लगे बिजली के मीटर में गड़बड़ी पाई गई है। सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जांच में टीम को ज्यादा लोड मिला, साथ ही टीम को धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। बिजली विभाग की एक टीम गुरुवार को बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों के साथ संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर पहुंची। टीम ने यहां बिजली के उपयोग में अनियमितताओं को चिन्हित किया है। टीम ने यहां मीटर रीडिंग, एसी, पंखे और अन्य बिजली उपकरणों के लोड की भी जाँच की। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अब बिजली विभाग लैब पर इस मीटर की जांच कर रहा है। लैब से तैयार होने वाली रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि स्मार्ट मीटर सांसद के आवास पर लगा दिया गया है। पुराने मीटर को सील कर दिया गया है। इसी मीटर की जाँच कराई जाएगी। प्राथमिक जाँच पड़ताल में मीटर यूनिट में गड़बड़ी मिली है। मुंबई के पास एक भयानक बोट हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। इसमें 4 नेवी के जवान और आम नागरिक शामिल थे। हादसा तब हुआ जब एक नेवी की स्पीड बोट एलिफेंटा जा रही थी। एक यात्री बोट नीलकमल से टकरा गई। इस हादसे में जयपुर के रहने वाले मार्कोस कमांडो महेंद्र सिंह भी शहीद हो गए। महेंद्र सिंह 2 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। हादसे के समय वो अपने माता पिता को मुंबई घुमाने के लिए गए थे। नेवी की शुरुआती जाँच में बताया गया है कि स्पीड बोट के कैप्टन ने नियंत्रण खो दिया था, जिससे यह हादसा हुआ। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की ओर जा रही नीलकमल नाम की एक यात्री बोट 18 दिसंबर की दोपहर लगभग 3:55 पर एक नेवी की स्पीड बोट से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नीलकमल बोट डूब गई। इस बोट में लगभग 110 यात्री सवार थे, जिसमें 20 बच्चे भी शामिल थे। हादसे के तुरंत बाद बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। नेवी के हेलीकॉप्टर, नेवी और कोस्ट गार्ड के जहाज और समुद्री पुलिस की बोट बचाव कार्य में जुट गई। लगभग 101 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 9 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। मृतकों में 4 नेवी के जवान थे, जिसमें से एक मार्कोस कमांडो महेंद्र सिंह थे।
बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। रीतलाल यादव भी इसी घर में रहते हैं। दरअसल पटना के खगौल थाने में विधायक के भाई पिंकू यादव के खिलाफ चीफ सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चलाने का आरोप है। इसी मामले में फरार पिंकू यादव की गिरफ्तारी के लिए रीतलाल यादव के भाई के घर पर ये छापेमारी हुई, जिसमें 3 हथियार और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। इस दौरान रीतलाल यादव के भांजे विनोद यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरजेडी के बाहुबली नेता रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव पर पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चलवाने का आरोप है। पुलिस ने पिछले महीने पिंकू यादव के घर पर नोटिस भी चिपकाया था। अब पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र के कोंधवा में पुलिस ने छापेमारी की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वह सीरिया के निष्कासित राष्ट्रपति बशर अल असद से 12 साल पहले सीरिया में गायब हुए अमेरिकी पत्रकार ऑस्टिन टाइस के बारे में पूछेंगे। बता दें, बाइडेन सरकार ने टाइस को ढूंढने को अपनी प्राथमिकता बना ली है। इस क्रम में पुतिन ने कहा है कि उन्होंने अभी तक असद से मुलाकात नहीं की है, मगर वह उनसे मिलने की योजना बना रहे हैं और टाइस के बारे में सवाल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम उस स्थिति को नियंत्रित करने वाले लोगों से भी यह सवाल कर सकते हैं। गौरतलब है कि सीरिया में हालात बद से बदतर हो गए हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों और राजधानी समेत बड़े शहरों पर अब जिहादी बागियों का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस की शरण में भाग चुके हैं। सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। वहीं विद्रोहियों द्वारा असद को देश छोड़ने पर मजबूर करने के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने सीरिया के अंदर ISIS के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया था। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खेमेनेई ने कहा है कि महिला एक नाजुक फूल है, वो कोई घरेलू नौकरानी नहीं है। महिला को घर में एक फूल की तरह माना जाना चाहिए, फूल की तरह देखभाल की जानी चाहिए। खोमेनेई का यह बयान उस वक्त में आया जब ईरान में महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद कर रही है। सख्त हिजाब कानून को लेकर महिलाएं ईरानी शासन के खिलाफ विरोध में हैं। खामेनेई ने एक्स पे पोस्ट करके लिखा है कि महिला एक नाजुक फूल है, कोई नौकरानी नहीं। महिला को घर में फूल की तरह माना जाना चाहिए, फूल की तरह देखभाल की जानी चाहिए। इसकी ताजगी और मीठी खुशबू का लाभ उठाया जाना चाहिए और हवा को सुगंधित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद अस्थिरता से गुजर रहे सीरिया में दखल के मुद्दे पर दो पड़ोसी तुर्की और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। दोनों देश एक दूसरे पर सीरियाई क्षेत्रों पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों ओर से लगातार बड़े बयान आ रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि दोनों ही देश सीरिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है, क्योंकि असद के बाद सीरिया पहले ही विद्रोही गुटों के हाथों में जा चुका है। तुर्की ने हाल ही में इजराइल के दक्षिणी सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा करने की निंदा की। तुर्की के अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ने के लिए इजराइल को घेरा है। इसके जवाब में इजराइल ने तुर्की पर आरोप लगाया है कि वह आतंकी समूहों की मदद से उत्तरी सीरिया के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। इजराइल विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि तुर्की के संरक्षण में कुछ गुटों ने उत्तरी सीरिया के 15% क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया है। भारतीय सराफा बाजार में आज 19 दिसंबर 2024 की सुबह सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि शुद्ध सोने का भाव 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 86,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 75,629 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 86,846 रुपए प्रति किलो है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बुधवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 76,658 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह गुरुवार को सस्ता होकर 75,629 रुपए तक आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आज 995 शुद्धता वाले सोने की कीमत 75,326 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 916 प्योरिटी वाले गोल्ड प्राइस 69,276 रुपए प्रति ग्राम बिक रहे हैं।
बॉलीवुड स्टार वरुण धवन की अगली फिल्म बेबी जोन जल्द ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। फिल्म में वरुण के साथ कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी भी महत्वपूर्ण किरदारों में हैं। इन दिनों फिल्म का प्रमोशन जोर शोर से चल रहा है और तीनों एक्टर्स जमकर जनता को अपनी फिल्म देखने के लिए थिएटर्स आने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। अब एक नए इंटरव्यू में वरुण ने कहा है कि बेबी जोन उनके करियर की सबसे इमोशनल फिल्म है। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म में अपने डबल रोल के लिए उन्होंने किस बॉलीवुड लेजेंड से इंस्पिरेशन ली और दिलजीत दोसांझ के साथ कोलैबोरेशन पर भी उन्होंने बात की। वरुण ने मुंबई में एक नए इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने बेबी जोन में अपने डबल रोल के लिए अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक फिल्म हम से इंस्पिरेशन ली। उन्होंने कहा कि मुझे हम बहुत अच्छी लगती थी। इसमें रजनीकांत सर, गोविंदा जी थे और मुकुल आनंद मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक है। जब उन्होंने ये फिल्म बनाई तो ये अपने वक्त से आगे की फिल्म थी। जिस तरह उन्होंने अमित जी का पास्ट और प्रेजेंट दिखाया था वो बेहतरीन था। भारतीय टीम के महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उनके अचानक लिए गए इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया। इस बीच 38 वर्षीय स्पिनर के पिता ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। अश्विन के पिता के इस बयान ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारत के लिए 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट ले चुके दिग्गज स्पिनर ने गाबा टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने फैसले की जानकारी दी। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। दाएं हाथ के इस गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अचानक संन्यास लेकर सभी को हैरान कर दिया है। प्रशंसकों की तरह उनके पिता को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह क्रिकेट के तीनों प्रारूपों को पीछे छोड़ देंगे।